तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः आप सबके समक्ष कारक प्रकरण अभ्यास की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी वहीं से चतुर्थी विभक्ति को लेकर के आए हैं। आशा है कि इससे पहले जितनी भी वीडियो हुई हैं कारक प्रकरण को लेकर के आपने सभी का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया होगा। और क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में कारक प्रकरण से लगभग 8 से 10 प्रश्न रहते हैं स्टेट में खास करके, तो अब हम इस चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, जिसमें लिखा है सबसे पहले पहला सूत्र कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदान। इत्युक्ते कर्ता जो अपने कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करना चाह रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे इस वाक्य में देखिए कि यहाँ पर कोई राजा है, राजा विप्राय गाम ददाति। राजा है कर्ता, वह क्रिया कर रहा है दान रूपी क्रिया, तो राजा अपनी क्रिया के कर्म द्वारा गाम कर्मणा कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति जिसको अभिप्रेत करना चाह रहा है, जिसको प्रसन्न करना चाह रहा है, जिसको कोई चीज देना चाह रहा है, सह संप्रदानम उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे विप्राय संप्रदानम सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम, अच्छे तरीके से दिया हुआ। इत्युक्ते जब हम किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए देते हैं वहीं पर संप्रदान होता है। यदि वस्तु हमको वापस लेनी है, हम किसी को कपड़े दे रहे हैं किसी धोबी को, तो रजकस्य वस्त्रम ददाति, वहां पर षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि हम संप्रदान नहीं करते, वहां पे अच्छे तरीके से दान नहीं दिया जाता, वहां पर उससे वापस ले लिए जाते हैं कपड़े। तो जैसे हम किसी को फोन दे रहे हैं तो अहम भवतः दूरवाणीम ददामि, आपके लिए फोन दे रहा हूं, तो षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। अगर हमेशा के लिए दे रहे हैं तो अहम भवते दूरवाणीम ददामि। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करना चाह रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और संप्रदान संज्ञा होने के बाद संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदाने। तो राजा विप्राय गाम ददाति, यह वाक्य पूछ लिया जा सकता है। अब केवल यह अगर सूत्र होता कर्मणा यम विप्रेत स संप्रदानम, तब भी गड़बड़ हो जाती। क्या? तो पत्येशेते इस वाक्य के अंदर संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती? कि यहां पर कोई पत्नी है और वह पत्येशेते है ना, पति के लिए शयन कर रही है। अब यहाँ पर कर्ता तो है, कर्त्री है हमारे पास पत्नी, और वह एक क्रिया भी कर रही है शयन रूपी क्रिया, परंतु यहाँ पर कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि शींग स्वप्ने जो धातु वह अकर्मक धातु है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। तो अगर हम यह कहते हैं कि कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करना चाह रहा है उसकी ही संप्रदान संज्ञा होती है, तो पत्येशेते के अंदर पत्ते इस शब्द की संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाती। इसलिए कात्यायन जी ने एक वार्तिक लिखी कि क्रिया यम विप्रेत सोपि संप्रदानम, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रेत करना चाह रहा है उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो पत्नी पत्येशेते, यहाँ पर पत्नी कर्त्री है, कर्ता है, और वह अपनी क्रिया के द्वारा किसको प्रसन्न करना चाह रही है? पति को, तो वहां पर भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा है कि वार्तिक है ये भी, यजेह कर्मणाः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। एक हमारे पास वाक्य है पशुम रुद्राय ददाति, जहां पर ददाति का प्रयोग होता है वहीं पर यजते का भी प्रयोग हो जाता है, दोनों का समान ही अर्थ है। तो अगर आप यज धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो यजेह कर्मणाः कर्ण संज्ञा पशु रुद्राय ददाति, इस वाक्य में कर्म क्या है? पशुम, संप्रदान क्या है? रुद्राय, और क्रिया है ददाति। तो यजेह कर्मणाः कर्ण संज्ञा, कर्म जो है उस कर्म की कर्ण संज्ञा कर देनी है। कर्ण संज्ञा करके तृतीय विभक्ति पशुना बन गया।
उसके बाद संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, संप्रदान जो है, संप्रदान क्या था, रुद्राय, उसकी कर्म संज्ञा कर देनी है रुद्रम यजते। अर्थ यही है पशुम रुद्राय ददाति, पशुना रुद्रम यजते। अगर आप यज धातु का प्रयोग कर रहे हो तो आपको कर्म की कर्ण संज्ञा कर देनी है, संप्रदान के कर्म संज्ञा कर देनी है। उसके बाद रुच्यार्थानां प्रीयमाणः, रुच्यर्थक जो धातुएं हैं उन रुच्यर्थक धातुओं में प्रीयमाणः जो है उस प्रीयमाणः की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो अर्थः संप्रदानं स्यात्, उसकी प्रीयमाण की संप्रदान संज्ञा हो जाती है ना, रुचि अर्थी वाली धातुओं में। प्रसन्न होने वाला जो है उसको प्रीयमाण कहा जाता है। तो जैसे हरये रोचते भक्ति ही, आपने सुना होगा कि रुच धातु के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, वही है ये रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। तो भक्ति किसको अच्छी लग रही है, भक्ति के द्वारा कौन प्रसन्न हो रहा है, प्रियमाण कौन है, तो हरि। तो हरये रोचते भक्ति ही, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। मह्यम मोदकम रोचते, मेरे को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जो रुच्यर्थक धातुएं हैं ये प्रश्न हो सकता है कि रुचि किसको कहा गया है। और जब आप व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ते हो तो वहां लिखा आपको मिलेगा अन्य कर्तृको अभिलाषो, अन्य कर्तृको अभिलाषो, अभिलाषो रुचि, अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि ही इत्युक्ते अन्य के द्वारा उत्पन्न की हुई अभिलाषा को ही रुचि कहा जाता है। यहाँ पर इस भक्ति के द्वारा ही इस हरि के अंदर वह रुचि उत्पन्न की गई है। तो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला है प्रीयमाण जो है उस प्रीयमाण की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। या सामान्य आप कहें कि रुच धातु का प्रयोग आप जहां पर भी करोगे वहां पर जिसको अच्छा लग रहा है वहां पर आपको संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति कर देनी है। रामाय सीता रोचते, यह बोल सकते हैं कि मह्यम रामायणम रोचते, मेरे को रामायण अच्छी लगती है। मह्यम रसगोलकम रोचते, मेरे को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से जिसको अच्छा लग रहा है वहां पर आप इनका प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद कि स्लाग नु स्था शपाम जीप्स्यमानः, इन धातुओं का प्रयोग हो, स्लाग हो, ह्नुंग हो, स्था हो, शप हो, तो जो जीप्स्यमानः है, जीप्स्यमानः कहा जाता है बोधयितुम इष्टः, जिसको हम बतलाना चाह रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब आप एक एक वाक्य को देखिए कि गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। अब श्लाघ धातु का प्रयोग है और गोपी जो है वह स्मरात काम पीड़ा के वश में होकर के कृष्णाय श्लाघते ना, कृष्ण पर विरह वेदना प्रकट कर रही है ना, कृष्ण को ऐसा बतलाना चाह रही है कि मैं तेरे कारण से ही इस पीड़ा के अंदर से गुजर रही हूं ना। तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। उसके बाद ऐसा ही वाक्य श्लाघते को हटाएंगे तो दूसरा वाक्य बन जाएगा गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते। हनुते इत्युक्ते यानी कृष्ण के पास बहुत सारी उसकी सखियां रहा करती थी। तो जो एक गोपी है वह काम के वश होकर के सापत्नी को हनुते यानी उसके ऊपर अपना भाव को प्रकट कर रही है। सपत्नी को हटाकर अपना भाव कृष्ण पर प्रकट कर रही है और कृष्ण को ऐसा बतलाना चाह रही है ना कि मेरा भी तुम्हारे ऊपर उतना ही हक है जितना इसके ऊपर है। बोधई तुम जिप्स्यमानः की ना, जिप्स्यमानः कौन है, किसको बतलाया जा रहा है, तो वह कृष्ण है। गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, गोपी कामवश होकर के कृष्ण के लिए ठहरती है। ये भी बोल रही है कि मैं तो जा रही हूं और फिर रहती वहीं पर है। वह उस कृष्ण को बतलाना चाह रही है कि मैं तेरे कारण से यहां पर हूं। कई बार नायक नायिका की लड़ाई हो जाती है, लड़का लड़के की जब लड़ाई हो जाती है और ये बोलते हैं कि मैं तो सो रही हूं और उसके बाद वो सोती भी नहीं है, तो वो ऐसा बतलाना चाह रही है। तो जो जिप्स्यमानः है, तो जिप्स्यमानः जो है उस जिप्स्यमानः की आपको संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी विभक्ति कर देनी है। वैसे ही गोपी स्मरात कृष्णाय शपते,
शपते, कृष्ण पर अपना भाव प्रकट कर रही है। गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। तो जब भी श्लाघ हनुंग स्था शप इन धातुओं का प्रयोग हो और उनमें जो जिप्स्यमान है उस जिप्स्यमान की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आप उदाहरण को देख करके भी इनको पहचान सकते हैं। यहाँ पर श्लाघ धातु का प्रयोग है तो आप समझ लेना कि श्लाघ हनुंग स्था स्पाम जिप्स्यमान सूत्र ने कुछ किया है। हनुते, तिष्ठते, शपते, इन धातु से ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर काम हो रहा है। उसके बाद अग्रिम सूत्र लिखा है धारेरुत्तमर्णः। धारेरुत्तमर्णः, धारी एक धातु है, नीच प्रत्यय लगा करके धारयति। तो उस धारयति धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण है, अब दो शब्द हमारे सामने आएंगे, एक होता है उत्तमर्ण और एक होता है अधमर्ण। जो पैसे देने वाला होता है कि ये सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं किसी व्यक्ति से, जैसे हमारी क्लास के अंदर डॉक्टर रविदत्त जी पढ़ाते हैं भाई जी, तो अगर मैं भाई जी के पास गया, रविदत्त जी के पास, कि मेरे को इतने रुपए चाहिए, तो उसने मेरे को 1000 रुपये दे दिए। तो जो पैसे देने वाला है यानी रविदत्त भाई जी जो हैं वह है उत्तमर्ण और जो पैसे लेने वाला है वह कहलाता है अधमर्ण। तो धारी धातु का प्रयोग है और जो उत्तमर्ण है, जो देने वाला है, उधार देने वाला है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदान संज्ञा हो जाने के बाद चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। धार्यते प्रयोगे उत्तमर्णम उक्त संयम स्यात्, उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे हरि ही मोक्षम भक्ताय धारयति। अब भक्त ने हरि की भक्ति तो कर दी और भक्त भक्ति इसलिए कर रहा है, भक्त पूजा इसलिए कर रहा है कि हरि मेरे को मोक्ष देगा। अब हरि ने मोक्ष भी दिया नहीं, तो उत्तमर्ण हो गया इसके अंदर भक्त। तो जो उत्तमर्ण है उस उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। भगवान जो है, हरि जो है, वह भक्ताय धार्यति मोक्षम, कि भक्त का ऋणी है। किसका ऋणी है? मोक्ष का। तो उत्तमर्ण जो है उस उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र के द्वारा। आगे लिखा है स्पृहेरिप्सितः। स्पृह धातु का प्रयोग हो और जो इप्सित है, इप्सित इत्युक्ते एक तो होता है इप्सिततमम, कर्तुर इप्सिततमम कर्म। इप्सिततम जो है वहां पर तो कर्म संज्ञा होती है और उसके बाद कर्मणि द्वितीय के साथ द्वितीय भक्ति होती है, परंतु स्पृह धातु का प्रयोग हो और जो इप्सित है केवल चाहना, एक तो प्रकृष्ट इच्छा के साथ चाहना और एक केवल चाहना, दोनों के अंदर अंतर होता है। तो जो केवल चाहना है उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है पुष्पेभ्यः स्पृहयति। जैसे अब हमारे घर पर कोई पूजा हो रही थी और पूजा हो रही थी तो घर वालों ने कहा कि आपको एक पूरी लिस्ट थमा दी और कहा कि आपको ये सामान भी जरूर लेकर के आना है, ये भी लेकर के आना है, ये भी लेकर के आना है। पूरी 5 से 10 सामान की लिस्ट आपको थमा दी और कहा कि ये सामान आपको जरूर लेकर के आना है। और फिर कहा कि अगर रास्ते में फूल मिले ना तो फूल भी ले आना, अगर मिले तो ले आना। यानी फूलों की प्रकृष्ट इच्छा नहीं है, ये सामान तो बिल्कुल जरूरी है। तो जो बिल्कुल जरूरी है वहां पर तो कर्म संज्ञा ही होती है। और अगर इप्सित है, केवल चाहना है कि मिले तो ले आना, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है, उसको कहा जाता है इप्सित। तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पों को चाहता है। और यहाँ पर भी अगर प्रकृष्ट इच्छा हो जाए, कभी आप ये सोचें कि स्पृह धातु का प्रयोग हो तो चतुर्थी विभक्ति ही होती है संप्रदान संज्ञा होकर के, ऐसा नहीं है। अगर प्रकृष्ट इच्छा हो तो, क्योंकि भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं प्रकर्ष विवक्षायाम तु परत्वात् कर्म संज्ञा। अगर इस लिस्ट के अंदर ये कह दिया कि फूल भी लेकर के आने हैं, ये सामान भी लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी लेकर के आना, फूल भी जरूर लेकर के आने हैं, तो फूल भी लेकर के आने हैं, तो इप्सित नहीं रहा, वह इप्सिततम बन गया। और इप्सिततम जो है उसकी कर्म संज्ञा होती है कर्तुर इप्सिततमम
कर्म इस सूत्र के द्वारा। तो फिर पुष्पाणि स्पृहयति भी बन जाएगा। दोनों का आपको ध्यान रखना है।